श्रावण मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी पूजन व व्रत किया जाता है। इसमें माता गौरी जी की, माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। इसमें विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए व्रत करती हैं एवं दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि रहे, शांति रहे और संतान की उन्नति के लिए यह व्रत किया जाता है। लेकिन जो अविवाहित बहनें हैं, भाई हैं, जिनके शादी में मंगल दोष के कारण शादी में अड़चने आती हैं, वो भी ये व्रत कर सकते हैं, जिससे मंगल दोष का निवारण होगा। तो श्रावण मास का पहला मंगलवार 4 अगस्त को है। पहले से समय नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए। ये व्रत भाई लोग भी कर सकते हैं, वैसे तो बहनें करती हैं, लेकिन जिनकी भी शादी में अड़चने आ रही मंगल दोष के कारण, तो मंगल दोष के निवारण के लिए यह व्रत कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ में इस वीडियो में 16 सोमवार व्रत कथा भी समझ लेते हैं। जो व्रत रखेंगे वो भी सुन सकते हैं कथा, और बिना व्रत के भी ये कथा सुन सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा का एहसास होगा, असीम कृपा मिलेगी। 16 सोमवार व्रत कथा। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहाँ के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ आइए आज चौरस खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? वो बोले शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी से कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारा कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सरा बोली, सोमवार को व्रत करें, संध्या उपासना उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाएं तथा मिट्टी की 3 मूर्ति बनाएं। धूप दीप नैवेद्य बेलपत्री से पूजन करें। बाद में चूरमा भगवान शंकर जी को अर्पित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर परिवार के सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी तुम्हारे मनोरथ पूरा करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी यथाविधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति होने का कारण पूछा। पुजारी जी के कथन अनुसार पार्वती जी ने व्रत किया। फलस्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने भी माता पार्वती जी से पूछा कि क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा। पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। बताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि व्रत किया। वो विदेश गया। वहाँ राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी स्वयंवर की इच्छा से एक और जा बैठा। हथनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपका वरण किया। ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत कह सुनाया। राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी किस पुण्य से मेरी प्राप्ति आपको हुई? राजकन्या ने सब विधि 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूतों ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के व्यस्त होने पर ब्राह्मण कुमारी को गद्दी मिली।
फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उससे फटकार कर भगा दिया। वहाँ से तेली के यहाँ पहुँची तो सब बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुँची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुँची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वो सूख जाता। और वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाल इसे मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के अपराध से तेरी यह दशा हुई है? मैंने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और महादेव जी की पूजा नहीं हुई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने विधिवत व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने के लिए भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दे। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर रानी के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।